हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसके साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 139 और सुबह सुबह पूरी पैकिंग, दादा की रिपोर्ट, पर्चियाँ वगैरह लेके हम जा रहे हैं शिमला की तरफ, क्योंकि कल दादू का दोबारा से चेकअप होना है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है फाइनल सारी की सारी। तो कल डॉक्टर देख के बताएंगे क्या हो रहा है। तो चलिए आज चलते हैं शिमला दादू को लेके। शिमला आते आते मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि आप लोग देख सकते हो आज आगे हमें सड़क भी नहीं दिखाई दे रही थी। और दादू का जो चेकअप होना है वो नेक्स्ट डे होना है, लेकिन वो सुबह बहुत जल्दी बैठ जाता है डॉक्टर, इसलिए हमें आना पड़ता है एक दिन पहले ही। तो आज पापा जी को ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि उन्हें भी आज ड्यूटी जाना है, मैं और दादू जी जाएंगे डायरेक्ट अपने रूम, ताकि हम रेस्ट कर सके और सुबह जल्दी जाके हॉस्पिटल जा सके। लेकिन जैसे हम शिमला जा रहे थे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, शायद बारिश होने वाली थी, लेकिन दादू को लेके फटाफट से मैं रूम जाना पड़ा, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा होती तो दादू जी जल्दी नहीं चल पाते, क्योंकि इनकी टांगों में भी दर्द होता है। तो मौसम देख लीजिए कितना भयानक बन रहा है। चलिए रूम चलते हैं, रेस्ट करते, क्योंकि कल जाना है हमें हॉस्पिटल दादू को लेके। कल के हम लोग आए हैं शिमला, लेकिन कल कहीं भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ शिमला में हो रही है। पिछले कल से लेके आज सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप लोग देख सकते हो अभी मौसम कैसा है। अब सुबह के बजे हैं 5:30 और सुबह हो भी चुकी है। तो हमें जाना है फटाफट से हॉस्पिटल, क्योंकि दादा की अपॉइंटमेंट 7 बजे की है। तो चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर आज क्या कहता है। ये सुबह सुबह का मेरे रूम के सामने का शिमला का नज़ारा, वादियों के बीच में। हॉस्पिटल के लिए सुबह सुबह हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल गए थे, क्योंकि दादू जी चलने में भी थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, क्योंकि इनकी टांगों में भी दर्द रहती है। और शिमला की सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा खतरनाक है, अगर आप लोग शिमला में रहने वाले हो या कभी आए हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। उन सब रास्तों में चलने के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ ही हैं, तो चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, दादू जी के लिए तो और भी ज़्यादा। और ये है रास्ते के सामने एक बिल्डिंग, जहाँ पे मिरर है। जब भी यहाँ से कोई भी गुजरता है तो खुद को यहाँ पे एक बार देख के ज़रूर जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फेस दिखता है और आपका पूरा ड्रेसअप दिखता है। फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने हॉस्पिटल में सुबह सुबह, जहाँ झाड़ू से हमारा स्वागत होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं पहुँचा था। और जैसे ही हम लोग पहले पहुँचते हैं तो आज हमारा नंबर सबसे पहले ही था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे। सब लोगों से पहले हम पहुँच चुके थे और एक साथ में एक अंकल जी थे जो ये थे। और आज का टाइम था विदाउट ओपीडी, क्योंकि आज इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी थी, तो हमें आना तो था ही। तो टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे पहुँचते और दादू की कुछ रिपोर्ट्स थी जो डॉक्टर को दिखानी थी, जो हमने यहाँ पे सुबह सुबह कलेक्ट कर ली। तो डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने हमें एक टेस्ट और लिखा, लेकिन उस टेस्ट से पहले दादाजी को भूख लगी थी, तो दादाजी को सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट करवाया और खुद भी खाना खाया, क्योंकि सुबह हम रूम से बहुत जल्दी आ गए थे। मेरी बहन वगैरह सोई हुई थी, इसलिए हम लोगों ने यहीं पे आके आज ब्रेकफास्ट भी किया है। फिर दादू को लेके मैं जाता हूँ टेस्ट करवाने के लिए, जहाँ पे हमें आना था इस रूम पे। और यहाँ पे दादू का टेस्ट होना था पीएफटी का, जिसमें इनके फेफड़ों की जांच होनी थी, जो कुछ इस तरीके की थी कि इनके हाथ में कुछ इक्विपमेंट दिया गया था, जिसमें ये बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें मार रहे थे। बहुत ही फनी देखने में था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मेरी बहन आ जाती है, क्योंकि मुझे जाना था एग्ज़ाम देने के लिए, जो हमारे लिए लंच भी लेके आई थी। और इसका कितना बड़ा लंच बॉक्स है आप देख सकते हो। बहन का प्यार है। अब लंच तो करना ही था, दादाजी ने तो खाना खाया नहीं, तो मैं नहीं खा लिया। इसके बाद मैं दादाजी को दे देता हूँ अपने बहन के पास, क्योंकि यही अब दादू का ट्रीटमेंट करवाएगी। और मुझे जाना अपने एग्जाम के लिए, जो था आज शिमला में सेम डे पे, लेकिन लिफ्ट में इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एग्जाम के लिए तो मैं जाता, लेकिन जाता कैसे, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे तो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, लेकिन गाड़ी तक पहुँचना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बाहर पैदल निकलना भी मुश्किल था। जैसे तैसे करके मैं निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, जहाँ पे मैं गाड़ी में बैठने के बाद निकलता हूँ अपने सेंटर के लिए। लेकिन सामने फिर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आज के दिन भी हुई है, सारा दिन बारिश थी। और हमारे तत्तापानी में भी मैंने सुना है कि नदी में पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पे पुल को भी हमारे खतरा है। सुन्नी वाला पुल तो ऑलमोस्ट टूट भी चुका है, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ आ रही है। आजकल बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप लोग भी यहाँ पे ना आए, अगर कोई लोकल है तो प्लीज़ स्टे करे घर पे, ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना जाए, क्योंकि आजकल हादसे लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम भी नहीं निकलते, लेकिन हमारा एग्ज़ाम था तो हमारा जाना ज़रूरी था। तो ऐसी बहुत तेज़ करार बारिश में हमें भी जाना पड़ता है अपने एग्ज़ाम के लिए, जो था टूटू में। और टूटू में हमारा एक एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ पे मैक्सिमम सीबीटी हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे टूटू में ही होते हैं। तो थोड़ा सा आउटसाइड है शिमला से, तो वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद हम जैसे वापस भी आते हैं, तो शाम को भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। कंटिन्यू बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, कितनी ज़्यादा हो रही थी मैं क्या बताऊँ। नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है हिमाचल में, कई जगहों पे फिर से बादल फटे, जहाँ पे जान मान का अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। तो फटाफट से ट्रैफिक को बीट करने के बाद हम पहुंचते अपने रूम पे। फिर हमें ध्यान आता कि कल है 15 तारीख और हमारे दादू जी का जन्मदिन, हमारे दादू जी का बर्थडे है, तो हम कुछ तो स्पेशल करेंगे ना। और आज मेरे रूम पे आए हैं हमारे कज़न भी, तो चलिए कुछ करते हैं। आज हमारे मर्द लोग आए हैं। और भाई कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूमे? ब्लॉग में आएगा भाई तो थोड़ी देर में। बढ़िया बढ़िया।
आज हमारे दादू का बर्थडे है तो रात को 12 बजे हम केक कट करेंगे जो हम तिरुपति से लेके गए हैं और साथ में हमारे कज़न भी आए थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज दादू का बर्थडे मनाया जाए, क्योंकि हम 3-4 लोग थे रूम पे भी और दादू को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, इसलिए हमने केक फटाफट से पैक करवाया। नहीं, क्यों नहीं ले रहा है तू? इसको पकड़ के चलना, इसलिए ले रहा है, तू खा लेगा, जाते जाते खा लेगा। बोल, सच बोल। मुझे कह रहा है कि सो रहा है लेकिन ये चला रहा है एक्चुअल में फ़ोन। ये हाल है, ये हाल है। और ये लोग खेल रहे हैं लूडो, क्योंकि अभी 12 बजे उठना है, दादू जी का हमारे बर्थडे है तो आज हमने वो मनाना है। लेकिन ये लोग सो नहीं रहे, कुछ गेम खेल रहा है और कुछ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें। अरे चला भाई, कौन गर्लफ्रेंड कैसी, कौन गर्लफ्रेंड अरे कैसी भाई तेरी शक्ल बता रही है। नहीं भाई, आई एम ब्रो सब प्योर मोह माया है, प्योर ब्रो प्योर सब सिंगल, मोह माया है, प्योर ब्रो। सिंगल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दादू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो दादू। एक ही जोड़ी कैंडल पर जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन नींद में ही दादू ऐसा लग रहा। चलो बुझाओ बुझाओ कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दादा हमारे सो चुके थे, लेकिन दादा को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने दी हमने कि हमने इतना बड़ा कुछ दादू के लिए सोचा था। बड़ा तो क्या, थोड़ा छोटा ही था, लेकिन दादू के लिए ये चीज़ भी बहुत बड़ी होती, क्योंकि ये मेरे दादू बर्थडे नहीं मनाते हैं। इन्हें खुद का बर्थडे ध्यान भी नहीं था कि आज इनका बर्थडे है। लेकिन आज हम सारे कज़न एक साथ थे तो हम इतना ज़्यादा प्लान कर रहे थे चीज़ों को, जितना ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि रात को अंधेरे में 9-10 बज चुके थे तकरीबन, तो कितनी ज़्यादा शॉप भी ओपन नहीं थी। तो जितना पॉसिबल हुआ हमने उतना किया और दादू जी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। आप देख ही सकते हो दादू मेरे थे भी नींद में ही। हमारे पापा और दादा के टाइम पे ये चीज़ें हुआ नहीं करती थी, तो आजकल ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि क्या ही बताए। कोई भी घर में छोटा मोटा फंक्शन भी हो फिर भी केक काटना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझी जाती है। लेकिन हमारे दादू का बर्थडे था और दादू का बर्थ जो है 43 का हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, काउंट कर सकते हो कि दादू की एज आज कितनी हो चुकी है। तो हम सारे लोग साथ में थे, दादू का बर्थडे बहुत ही अच्छे से हमने मनाया और दादू को थोड़ा बहुत फन करके थोड़ा बहुत केक भी हमने लगाया, जो दादू वैसे पसंद नहीं करते। लेकिन आज हम सारे लोग एक साथ थे तो दादा फिर भी इंजॉय कर रहे थे और दादाजी मेरे नींद में ही थे, ज़बरदस्ती जो उठाया था। दादू को अपना बर्थडे भी याद नहीं था आज। साथ में हमारे कज़न के भाई भी आए थे तो इन्होंने भी हमारे साथ बर्थडे मनाया। आज इन्हें भी पता चला कि हम व्लॉगर हैं, तो ये भी बड़े खुशी से दादू साहब बर्थडे मना रहे थे, क्योंकि इन्हें भी व्लॉग में आज आना जो था। और ये है उनके छोटे भाई जो केक खाने में वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन केक हम जब से लेके आए थे तब से लेके रखा था, क्योंकि कट तो वो 12 बजे ही होता है ना। तो अभी दादू को इतना ज़्यादा केक इन लोगों ने लगाया है, आप लोग देख ही सकते हो। बाद में आते हैं हमारे दूसरे भाई जिन्हें आप जानते हो, संजय कुमार, जो अपनी छुट्टियां लेके स्पेशल आए थे अपने घर के लिए। और साथ में नानू का बर्थडे भी इसने बहुत ही अच्छे से मनाया। और हमारी हालत आप लोग देख सकते हो, हमारे फेस कितने ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि 10-10:30 बजे हम लोग सो चुके थे, स्पेशल 12 बजे उठे। तो दादू जी तो नींद में थे ही, लेकिन हम लोग खुद भी नींद में थे। हमारे भाई बहन वगैरह तो गेम खेल रहे थे, लेकिन मैं सो चुका था क्योंकि 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा थका था। और आप लोग देख सकते हो मेरा फेस, मेरी आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी खुद भी नींद में ही हूँ। ऊपर से मैंने लाल पजामा पहन रखा है जो मेरा नहीं है। कितने साल को गया दादू पता ही नहीं है, है 83 के पूरे 83 को लग गया ना। मेरी आँखें होकर बंद हुए। नींद आ रही है आपको? दादा के फेस पे केक काफ़ी लगा दिया था, लेकिन ये मैं चाहता था कि दादा को खिलाया जाए, क्योंकि दादा, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने शर्मा रहे थे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे और दादू के लिए ये चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी जो हमने आज की। तो चलिए अब दादा के साथ फ़ोटो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, क्योंकि दादू भी मेरे बड़े खुश रहते हैं। क्योंकि आज हमने जिस तरीके से दादू का बर्थडे मनाया, ऐसा आज से पहले दादू का बर्थडे कभी भी नहीं मना, और ना ही ऐसी कभी सिचुएशन बनी जैसे आज हम सारे साथ में थे। और ये मेरा भाई जो बिना शर्ट के ही फोटोज़ में आ रहा था, तो उसने भी फाइनली पहन ली, क्योंकि अब होना था फोटोशूट। झांकी तो आज दादू की थी, मैं जन्मदिन है तो मना लेते हैं। हेलो यार, मैं आधी रात को उठ के सारे लोग मना रहे हैं आज बर्थडे दादू का। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादू। नहीं गिफ्ट ले, गिफ्ट लेके आ रही है ओए यार। चलो भैया, आज दादू का जन्मदिन भी है हमारे, और 15 अगस्त भी है आज ना। सत्यमेव जयते, भारत माता की। चलो नाचो।
अगर घर पे होते तो इस सेलिब्रेशन को हम थोड़ा बड़ा कर सकते थे, क्योंकि घर पे कोई कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे तो हम डांस भी नहीं कर पाए, क्योंकि आस पड़ोस में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे सारे फैमिली वाले ही हैं। तो रात को अगर हम डांस करते या कुछ करते तो दिक्कत ज़्यादा होती है और लोग भी, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दादू ने भी मना कर दिया और हमने भी, तो नहीं इतना अच्छा हुआ। नेक्स्ट टाइम कभी और सिर्फ ऐसी चीज़ें होगी तो दादू के साथ बहुत अच्छा डांस करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। क्यों दादू, ठीक नहीं बोल रहा मैं? हमने दादा को बताया नहीं कि टाइम कितना हुआ है। टाइम हो गए थे 12:10। नहीं तो दादा केक ही नहीं काटते हमारे। क्यों दादू? लड़की थोड़ी ना है। लड़की दादू बड़े रुस जाते हैं हमारे। टाइम लगे देखने। हाय हाय। अब देख के क्या कर, तो केक भी कट गया। पहले पता चलता दादा ने केक ही नहीं काटना था। दादा बोल रहे थे इस काकू की लड़कियों को तो बड़ा याद रहता है, बिल्कुल 12 बजे करना ना। अभी मेरे खुद 12 बजे थे। नानू का था ना, लड़की का होता, लड़की का होता तो टूट जाता। ठीक है, बेचारे उन्होंने उठाया हमारे को। अभी रात को 12 बजे हो रही है बटनी। दादा का बर्थडे मनाना तो बहाना था, खाना तो इन्होंने केक ही था। क्यों? इसके ले ले। दादू को पीट किया पीछे और देखो। मतलब एक भी बंदे की नजर नहीं कैमरे पे। आज दादू आप भी खा लो। आज सो हेलो गाइस, अब हमारा बर्थडे पूरा खत्म हो चुका है और हमारा बर्थडे भी मिल चुका है। जानते हो मैं व्लॉग करता हूँ। व्लॉग मेरे ये भी हमारे एक छोटे से सब्सक्राइबर। हो गया पूरा दिन खत्म हो गया, सोते हैं, आराम करते हैं और करते हैं लोगों को बाय बाय, गुड नाइट। सुबह मिलेंगे लोगों से व्लॉग में, ठीक है।